नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मित्र लाइव। मैं हूं सुनील शर्मा। नमस्कार, मैं टिकम शर्मा और आप देख रहे हैं भारत मित्र लाइव। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मित्र लाइव। मैं हूं आपके साथ दीपक कुमार। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मित्र लाइव। मैं हूं आपके साथ सुमन मिश्रा। मैं लखन भारती, भारत मित्र लाइव। नमस्कार, मैं हूं निशा मिश्रा। सुनिए लंबरदार में आप सभी का स्वागत करती हूं। सुनिए लंबरदार में आज बात करेंगे 45 नंबर वार्ड की। ब्रिटिश इंडिया की पहली राजधानी की शान के तौर पर मशहूर राइटर्स बिल्डिंग, जीपीओ, हाई कोर्ट, रिजर्व बैंक तथा अन्य सरकारी दफ्तरों के अलावा विधानसभा भवन को अपने आगोश में समेटने वाले वार्ड नंबर 45 की कहानी भी अजीमो शान है। बंगाल की गद्दी पर चाहे किसी भी दल की सत्ता हो, मगर वार्ड नंबर 45 पर हमेशा से कांग्रेस का ही परचम फहराता रहा है। ऐसे में लाजमी है कि अगले लंबरदार संतोष पाठक से मुलाकात की जाए। तमाम सियासी उठापटक के बीच कांग्रेस का झंडा थामे संतोष पाठक को देखकर सहसा एक बात जहन में उतरने लगती है कि स्वातंत्र्य गर्व उनका जिन पर संकट की घात न चलती है, तूफानों में जिनकी मसाल कुछ और तेज हो जलती है। तरह तरह के राजनीतिक बदलाव और साजिशों के बीच भी बड़ा बाजार इलाके में कांग्रेस की मशाल जलाने का जो बीड़ा उठा चुके हैं संतोष पाठक, लंबे समय से 45 नंबर वार्ड की लंबरदारी करते नजर आ रहे हैं और आश्वस्त हैं कि आने वाले समय में भी 45 नंबर वार्ड के लंबरदार वही होंगे। कोलकाता के एपी सेंटर के तौर पर इस वार्ड को जाना जाता है, जहां अदालतों के अलावा राजभवन, विधानसभा व आकाशवाणी भवन समेत कारपोरेट कंपनियों के असंख्य दफ्तर हैं। मिनी इंडिया की संस्कृति अपने आप में समेटे इस वार्ड में एक ओर जहां संविधान की शान में छाती ताने कई भवनों पर तिरंगा लहरा रहा है, वहीं दिन भर की कमरतोड़ मेहनत के बाद 2 जून की रोटी का जुगाड़ कर एक वर्ग चैन की नींद सोने की कोशिश कर रहा होता है। ऐसे में संतोष पाठक यहाँ की समस्याओं और अपने काम की फहरिस्त कुछ यूं पेश करते हैं। थोड़ी बहुत समस्याएं जो कुछ लोग हैं जो ज़बरदस्ती का बदकुचन करते हैं लोग, वैसे जितना भी हमारे वार्ड में जहाँ भी ड्रेनेज सिस्टम था जो ख़राब पड़ा था, उसको हमने 15 सालों में पूरे ड्रेनेज को चेंज किया है। पानी के समस्त लाइन, सारे लाइनों को हम खुद जाके गंगा कल पे नहाते थे। जहाँ आप ले रहे हैं ये, आप इस गली में पानी नहीं आता था। 2005 में जब हम चुनाव जीते, उसके बाद हम केवल गंजी पे हम मेयर साहब के सामने जो है हमने कहा, पक्ष का आरोप तो लगेगा ही कुछ ना कुछ। आज तक हॉकर जितने भी यहाँ पे लगे हों, आप जाके पूछ लीजिएगा, हमने कभी एक हॉकर के बारे में कोई कंप्लेन नहीं की। ये सरकार पक्ष के जो लोग हैं, पुलिस पक्ष के जो लोग हैं, उनका ये काम है। हम कंप्लेन कर सकते हैं कि भाई रोड इंक्रोच हुआ है, रास्ता इंक्रोच हुआ है, वहाँ आप लोगों को देखना है। तो वहाँ ये समस्या है कि जब पिछली सरकार थी, उसके भी जो लोग थे और अभी जो जिनकी सरकार है, ये सारे लोग पुलिस से मिलजुल करके ये काम करते हैं। बिल्डिंग भी आता है जहाँ कभी मुख्यमंत्री बैठते थे, विधानसभा भी यहाँ पे आता है, रिजर्व बैंक भी यहाँ पे आता है, आकाशवाणी भवन भी यहाँ पे आता है, ईडन गार्डन जहाँ पे क्रिकेट होता है वो भी इसी क्षेत्र में है, राजभवन इसी क्षेत्र में है। संतोष पाठक का मानना है कि तृणमूल कांग्रेस की तुलना में सीपीआईएम का शासनकाल बेहतर हुआ करता था। तो वो लोग जब तक थे उतना ज़्यादा बेईमानी नहीं था उन लोगों को। अभी बहुत ज़्यादा जो है हम लोगों को परेशान किया जाता है। टीएमसी कहीं ना कहीं उनका जो है सरकार के पक्ष में हैं लोग, तो पुलिस प्रशासन के बल पे या और जो है थोड़ा बहुत ज़रूर उनका कुछ धांधली चलता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है। यहाँ की जनता जो है हमको बहुत प्यार करती है, बहुत मानती है। और यहाँ पे सांसद जो हैं सुदीप बंदोपाध्याय, नैना बंदोपाध्याय, उनका भी जमानत कई बार लोग कर चुके हैं यहाँ पे। उनका दावा है कि जनता के बीच 24 घंटे रहकर उन्होंने सबका दर्द बांटने का भरपूर कोशिश किया है और इस बात का यकीन है उन्हें कि निगम में बोर्ड चाहे किसी की भी हो, कम से कम 45 नंबर वार्ड की लंबरदारी उन्हीं के कंधों पर फिर से आने वाली है। हमको नहीं लग रहा कि भाजपा में लोग जाएंगे, क्योंकि आप खुद ही देख रहे हैं कि भाजपा का जो अखाड़ा था वो पूरा आस्ते आस्ते पहलवान जो थे वो सब भाग रहे हैं वहाँ से। एमएलए एमपी बन के जो लोग हैं, जो जीता हुआ सांसद, बहुत बड़ी बात है, जीता हुआ सांसद बाबुल सुप्रियो वो छोड़ के चले गए। और काफ़ी लोग, मुकुल राय जैसे लोग जो भाजपा को सजाए संवारे, उन जैसे लोग भी जो हैं, एमएलए लोग, 4-5 विधायक जो हैं, अभी जुमा 9 दिन नहीं हुआ, उसके बावजूद जो भाजपा छोड़ के लोग भाग रहे हैं। तो आप लोग कैसे समझ रहे हैं कि भाजपा जो है यहाँ पे बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगा? हमको नहीं लग रहा। भाजपा का ये जगह भी नहीं था
और भाजपा का यहाँ कोई प्रदर्शन भी कुछ अच्छा नहीं है। कमोवेश लोगों की जो राय है वो संतोष पाठक के समर्थन में ही सुनी जा सकती है। अलबत्ता कुछ लोगों की शिकायत है कि उनकी आवाज सुनी नहीं जाती है। इनकी मायूसी तो देखिए। आते हैं, बहुत कम आते हैं, बहुत कम आते हैं। इलेक्शन का टाइम में वो लोग आते हैं, ऐसी कोई नहीं आता है, ऐसी कोई नहीं। बहुत सारा का तकलीफ है कि हम लोग का यहाँ पर ये इस बाजार में पेशाब खाना का तकलीफ है, मीठा पानी का तकलीफ है। यहाँ पर हम सिर्फ हमको नहीं, यहाँ पर जितना मुड़िया मजदूर है, जितना यहाँ गरीब है, जितना यहाँ सब यहाँ रहने वाले हैं, सबको यहाँ पर आपको पीने का बहुत ज़्यादा तकलीफ। यहाँ से बहुत दूर जाना पड़ता है, पानी लेके आना पड़ता है सबको। बस यही सब चीज़ का है। और यहाँ का कुछ बंदे लोग हैं जो ये सब चीज़ को नोटिस नहीं करते हैं, एकदम ये सब चीज़ को एक तो केयर नहीं करते हैं कि हाँ यहाँ के इंसान लोगों को क्या चीज़ का ज़रूरत है। यहाँ पर आप तो देख नहीं सक रहे हैं, आप देख ही रहे हैं यहाँ पर कितना यहाँ सफ़ा रहता है। मार्केट है, हाँ, ये मुर्गी का धंधा है। हाँ, हाँ, दिक्कत है। अपना भी यहाँ पर ही बचपना गुजरा है, कुछ करना चाहते हैं, कुछ हो रहा नहीं है। काउंसलर काम करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, बहुत कम करते हैं, केयर थोड़ा कम करते हैं। क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ कोई बोलने, कोई आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। देखिए फुल मार्केट में आते जाते हैं, वो बड़ा मार्केट है, ये सब छोटा मोटा मार्केट है। ये मछली अड्डा सिर्फ शाम का बेला सिर्फ ये यहाँ मछली अड्डा सिर्फ लगता है, सुबह में लगता नहीं, बहुत कम लगता है। और क्या बोलना है, हाँ नहीं, पुलिस तंग नहीं करता है, नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। कितना नंबर काउंसिलर को? 10 में कितना नंबर? 10 में 5%। लोकतंत्र में असंतोष के स्वर अप्रत्याशित या गलत नहीं कहे जा सकते। हर नागरिक को अपनी बात कहने का पूरा हक संविधान ने दे रखा है। ऐसे में यदि कोई लंबरदार के काम से नाखुश है तो उसकी शिकायतों का निपटारा जरूर किया जाना चाहिए। फिर भी कुल मिलाकर वार्ड में बाकी बचे लोगों ने अपने लंबरदार की तारीफ ही की है। बहुत पुराना दुकान है भैया, 60-70 साल का पुराना दुकान है। यहाँ का संतोष पाठक, माननीय संतोष पाठक बहुत अच्छे इंसान है वो, बहुत अच्छा इंसान है वो। पुलिस नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। उन लोग से सहयोग मिलता है। दुकान तो बहुत दिन का, आज का थोड़ी है। पार्षद हैं संतोष पाठक जी, मिलने आते हैं। हाँ आते हैं, बहुत अच्छा इंसान है। कोई तकलीफ नहीं है ना? नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। पार्षद जी का काम तो बेस्ट ही है यहाँ के लिए, लेकिन नंबर तो मिलना चाहिए उनको। कितना नंबर? कम से कम 7-8 नंबर मिलना चाहिए। यहाँ का सूरत हाल जानने वाले अपने प्रतिनिधि रवि मिश्रा से पूछते हैं कि जमीनी हकीकत क्या है। जी रवि। जी निशा, देखिए संतोष पाठक जिस 45 नंबर वार्ड के पार्षद हैं और वर्तमान में कोऑर्डिनेटर की भूमिका निभा रहे हैं, इस 45 नंबर वार्ड में आप तमाम अदालतें देखेंगे, चाहे वो कलकत्ता हाई कोर्ट हो, चाहे बंसाल कोर्ट हो या सिटी सिविल कोर्ट हो। इसके अलावा तमाम बड़े बड़े जो कॉरपोरेट घराने हैं, जिन्हें आप बड़ी बड़ी कंपनियां कह सकती हैं, वो इसी 45 नंबर वार्ड में आते हैं। और इस 45 नंबर वार्ड में लगभग 17 सालों से संतोष पाठक पार्षद की भूमिका निभा रहे हैं और वर्तमान में कोऑर्डिनेटर की भूमिका में भी वो लोगों की सेवा करते चले आ रहे हैं, ये उनका दावा है। 45 नंबर वार्ड ये एक ऐसी जगह है जहां से संतोष पाठक के लिए अगर किसी भी पार्टी का कोई दूसरा प्रत्याशी खड़ा होता है तो उसके लिए चुनौतीपूर्ण होना लाजमी है। इसका कारण ये है कि संतोष पाठक अब तक जितने भी चुनाव लड़े हैं उन चुनावों में सामने वाली पार्टी का जमानत जब्त हो गया है और यही कारण है कि संतोष पाठक जो हैं वो पूर्णतः आश्वस्त हैं कि इस बार भी नगर निगम चुनाव में अगर वो फिर से पार्षद का चुनाव लड़ते हैं तो जीत उनकी ही होगी। तो सुना आप लोगों ने कि हमारे प्रतिनिधि रवि मिश्रा ने क्या कहा कि वहां पर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया आ रही है, लेकिन लोगों से हटकर हम अगर संतोष पाठक के विरोधियों और चुनावी तस्वीर कैसी रहेगी वहां की, ये भी एक नजर डाल लेते हैं। ही पहला वार्ड 45, आप उससे बढ़ करके अगर बेसी नहीं आप 500 गज आगे बढ़िएगा तो आर्मेनियन घाट आएगा। आर्मेनियन घाट में ब्रिटिश जमाने का बनाया हुआ शौचालय आज भी कार्यरत है। वहाँ पर कोई कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट का बनाया हुआ शौचालय है। वहाँ पर कोई भी कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कोई भी कर्मी वहाँ पर काम नहीं करता। वहाँ एक महिला है, उसके पहले पति थे, उसके पहले उसके दादा थे, तो पूरी चलाता है। उस महिला को लोग अपने पास से रुपया देते हैं, कोई 2 रुपया, कोई 5 रुपया, जो शौच करने जाते हैं उसको देते हैं, उससे उसकी जीविका चलती है ना। उसको कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सैलरी देता है। और आप देखिएगा ये जितना अपने आप को शर्मसार होना पड़ता है
आज अपने आप को 15 साल के पार्षद घूमने वाले इस बात गर्व करते कि हम बहुत काम किए। एक सामान्य काम जो नाक काटता है, बताइए शौचालय को एक दूसरे को देखना पड़ेगा। खटाल शौचालय है, एक यहाँ से 8 लोग बैठने का शौचालय है, खाली उसमें गेट भी नहीं है, पर्दा है। कोई महिला बैठी है तो उसको हटा दीजिए, कोई पर्दा नहीं। ये हाल यहाँ घाट में है। 15 वर्षों में कोई इनका प्रयास नहीं रहा कि पोर्ट की इतनी जमीन पड़ी है, बोर्ड से बात करके, संपर्क करके, म्यूनसिपैलिटी से बोल करके कम्युनिटी हॉल बनाया जाए। इतना पोर्ट का जगह भी इलीगल ऑक्यूपाई हो रहा है, कब्जा हो रहा है, दखल है, इलीगल पड़ा है, पोर्ट से कोई मतलब उसको नहीं। लेकिन आज भी आप देख लीजिए चिरामा के नीचे में जहाँ पूर्व ब्रिज था, वहाँ पर इलीगल ढंग से अवैध कब्जा लोग करके बैठे हैं। लेकिन वहाँ अगर चाहें पेट्रोल पंप बन गया, वहाँ कम्युनिटी हॉल बन सकता है, क्योंकि हमारे लोगों को सुविधा मिलेगी। जो हमारे घर में यहाँ बच्चे बड़े हो रहे हैं, जो हमारे घर में कोई दुखद घटना घट जाती है, मैं आपको बताता हूँ, मेरे बाद में घटना घटी है। हमारे भाई गुजर गए, ताऊ के लड़के शाम सुंदरी गुजर गए। हम लोगों के पास यहाँ कोई कम्युनिटी हॉल नहीं जहाँ उसका कोई जो संस्कृति जो कार्यक्रम होता है, जो ब्राह्मणों को खिलाया जाता है, भोज कर सके, ये ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। तो हम लोगों ने गली के अंदर मंडप बनाया। पाठक जी खुद अच्छी है, पाठक जी आया, विलम्ब से काम आरंभ हुआ, क्योंकि मंडप बना था, बरसात हुआ, मंडप टूट गया, आ गया। तो अपने आप से देखिए, हम लोग को 2 घंटा विलम्ब होना पड़ा, नुकसान हुआ, खाना वाना क्षति, लोग आके चले भी गए, नहीं कर पाए। लेकिन ये ठीक वार्ड 45 में कहीं कम्युनिटी हॉल नहीं खंडहर है, तो मतलब हाँ, कहाँ काम हो रहा है, कहाँ पर अवैध निर्माण हो रहा है, कहाँ ढलाई हो रहा है, कौन बना रहा है, उसको काम रुकवा दो, काम पकड़ लो। काम हो रहा है, उसको फैंसी काम रुकवा देते हैं, काम पकड़ के वहाँ पर वसूली करना, यही उनका काम है। वसूली करना काम उनका मेन काम है, ये कुछ नहीं। हाँ, इतना करते हैं, किसी गरीब को कोई शादी ब्याह हुआ वहाँ पहुँचा दे पैसा, तो उसको मरने आ गया वहाँ खड़े हो गए, नहीं, बनाना नहीं, समय इनके पास में करना नहीं चाहते हैं। विकास का कोई काम नहीं किया उन्होंने, न शौचालय बनाया है ढंग का, कम्युनिटी हॉल बनाया है, न बच्चों के लिए पार्क बनाया है। यहाँ तक कि वार्ड 45 में कम्युनिटी कोई ऐसा सेंटर नहीं है जहाँ डॉक्टर बैठ सके, वो भी शेर है। फ्लाईओवर ब्रिज के नीचे में वार्ड 46 में पड़ता है, 45 वार्ड का बाहर में एक कम्युनिटी फ्लाईओवर ब्रिज के नीचे में हेल्थ सेंटर है, वो भी उसमें 42 भी है, 45 भी है। तमाम बातों का जायजा लेने तथा पक्ष विपक्ष की दलीलें सुनने से यह जरूर पता चलता है कि यह बोर्ड किसी भी सूरत में अपनी पहचान खोने की कोशिश नहीं करने वाला है। तृणमूल कांग्रेस का दावा यहाँ मजबूत जरूर लगता है, मगर जन जन से सरोकार रखने वाले संतोष पाठक की जीत एक बार फिर से लगभग तय है। आज के लिए सुनिए लंबरदार में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए वार्ड और नए लंबरदार के साथ में। तब तक देखते रहिए भारत मित्र लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।